नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अर्न करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भर्तियों का पिटारा, जो कि सभी व्यूअर्स को ये देखना चाहिए कि यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती है, जिनसे कि एक बालक है, कोई भी अगर बेरोजगार अभ्यर्थी है, वो तैयारी करके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके लिए मैं कुछ मोटिवेशन स्पीच के साथ मैं आपको भर्ती के जो भी कितनी 4-5 प्रकार की भर्तियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने रहिए। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना साहस इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं चलता हूँ कि प्रत्येक कोई भी अगर बेरोजगार बालक, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ऐसी भर्तियाँ मिलेगी जिनमें आप एक कम तैयारी करके भी आप आराम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि हम यहाँ एक भर्ती आपको दिखाएंगे अभी। हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। पहली भर्ती है, नंबर 1 है लोको पायलट। लोको पायलट की जो भर्ती है बहुत शानदार भर्ती है। यहाँ पर 5,696 पदों पर आवेदन 20 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 20 फरवरी तक, यहाँ लगभग 19 फरवरी तक लगभग आवेदन चलेंगे। ये बहुत बढ़िया भर्ती है। इसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। इसके बाद में कुल जो वैकेंसी है वो 5,696। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी 2024 है। और जो इनकी वेबसाइट है उनको भी आप एक ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी साइट पर जाकर के आराम से आवेदन कर सकते हो। इसकी जो उम्र है 18 से लेकर के 30 वर्ष तक निर्धारित की गई है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आवेदन भरते समय जो फ़ी रखी गई है वो SC ST एक्स सर्विसमैन 250 रुपये है और जैसे जनरल OBC AWS 500 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के क्लिक करके अपने आवेदन को भर सकते हैं। नंबर 2 पर वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स। नंबर 2 पर जो इंडियन एयरफोर्स की आप वैकेंसी देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ये जब जहाँ से अग्निवीर आई है उसके बाद में काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती है। अग्निवीर जो भर्ती है वो 2025 के तहत निकाली गई है और इनके जो आवेदन है वो 17 जनवरी से शुरू होकर के 6 फरवरी तक भरे जाएंगे। सभी लोगों को, सभी जो हमारे व्यूअर्स है उनको आपको आवेदन भरना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा, हाँ यहाँ चलना है हमें। अग्निवीर का जो सिस्टम है वो 6 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स, ये आपकी जो उम्र है वो 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इसके जो योग्यता है वो है गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ में 10+2 यानी कि 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। तो इस तरह का ये है। अब मैं एक बहुत बड़ी भर्ती की बात कर रहा था उसके बारे में। ये जो नंबर 3 पर भर्ती है, जो ये नंबर 3 पर भर्ती है पशुपालन निगम लिमिटेड, इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशुपालन प्रशिक्षण ये बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर देखो जो पद है वो केंद्र अधीक्षक 314 पद है, सहायक केंद्रीय अधीक्षक 628 पद है, प्रशिक्षक के 942 पद है जिसमें वेतन भी है इसको दे रखा है। और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी कि 12 से 13,000 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यहाँ पर लेने वाले हैं, जिनका पेमेंट भी 25,000 रुपये होगा।
और बाकी के तो आप इसमें भी फार्म भर सकते हैं, मैं इनकी बताऊंगा पूरा। तो इनकी जो योग्यता है वो क्या क्या है, केंद्रीय अधीक्षक की विश्वविद्यालय स्नातक होना चाहिए, सहायक अधीक्षक है वो 12वीं होना चाहिए, प्रशिक्षक स्नातक भी होना चाहिए, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता 10वीं पास होना चाहिए, और जिनकी उम्र है वो केंद्रीय अधीक्षक की 21 से 40 वर्ष है, और सहायक अधीक्षक 18 से 40 है, प्रशिक्षक 21 से 40 वर्ष है, और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि जो इसमें है, आप अंतिम तिथि को विशेषकर ध्यान रख लिया, अंतिम तिथि को विशेषकर ध्यान रखिए, मेरे इम्पोर्टेंट 25 तारीख लास्ट डेट है ये। यहाँ पर 25 ये जो आवेदन शुल्क है 944 है, सहायक केंद्र अधीक्षक 826 रुपये है, प्रशिक्षक के लिए 800 रुपये है, और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 1000 रुपये है। तो ये फीस है। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, मैं भी बताऊंगा कि L1 का आगे क्या होने वाला, इसके लिए भी आपको लगातार नज़र बनाए रखें यहाँ। और इनकी जो उसके जो कार्य है वो भी आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरीके से, हमारे वीडियो को आराम से देख करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 तारीख लास्ट डेट है, अच्छी तरीके से अपनी जो याद रखिएगा, तारीख को ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद में आपकी चयन प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये आपको बहुत यानी कि आराम से आप रोक के पढ़ सकते हो। ये अगली भर्ती होगी DSSP रिक्वायरमेंट। जो DSSP जो रिक्वायरमेंट है वो 4 नंबर की जो भर्ती है, DSSP रिक्वायरमेंट, ये यानी कि इसके अंदर जो कुल पद होंगे वो 990 होंगे। इनके फॉर्म 18 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो 8 फरवरी से, और इसकी लोकेशन दिल्ली रहेगी, है ना। और उसके बाद में हाँ, अब ये वैकेंसी आती है CISF सब इंस्पेक्टर, यानी कि 5 नंबर की भर्ती है। यहाँ पर भी अच्छे पद है, यहाँ पर 836 पद है, और इसमें अभी आप आवेदन कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी है, सॉरी। CISF गवर्नमेंट इन पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है रेट लेवल 1 की, जैसा कि मैं बात कर रहा था। जो रेट के जो अभ्यर्थी है, ये अभ्यर्थी जैसा कि हम बता रहा था कि रेट भर्ती लेवल प्रथम का विवादित प्रश्न उत्तर मामले में सुनवाई को आगामी सुनवाई की तारीख अभी लिस्टेड नहीं हुई है। 25 जनवरी के बाद डेट लिस्टेड होने की संभावना, इसी माह में तारीख मिलने की संभावना, नहीं तो फिर फरवरी अंतिम सप्ताह में डेट मिलेगी। जैसे कि पूर्व की वीडियो में अवगत करा चुका हूँ कि तब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाए तब तक यथास्थिति हटना संभव नहीं है। अनुरूप यथास्थिति जारी है, परंतु अब केस माननीय न्यायाधीश गणेश राम मीणा की बेंच में लिस्टेड होगा, जिनमें से अंतिम फैसला जल्द हो जाएगा। अगली सुनवाई की बहस पूर्ण हुई तो इसी दिन फैसले के साथ यथास्थिति हट जाएगी। तो रेट लेवल 1 की जो सुनाई हुई है उसे लेकर काफ़ी कमेंट और मैसेज भी आ रहे थे। इसके बाद में न्यायाधीश सुमेरजी जैन की बेंच में सुनवाई हुई है, यथास्थिति आदेश भी जारी रहेंगे। आगामी सुनवाई माननीय न्यायाधीश गणेश राम जी मीणा के बेंच में होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगली सुनवाई की तारीख कब निश्चित नहीं हुई है अभी, यानी कि 25 जनवरी के बाद में अगली तारीख की वो भी निश्चित हो जाएगी, और सरकार तब तक इसे दखल नहीं देगी, कुछ हासिल भी नहीं होगा। आप मानसिक रूप से परेशान हैं, किसी भी मेहनत की तो आपने, बाकी सबको आपके साथ क्या फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब आगे आए, इसके लिए ज़रूर हम लोग भी कदम उठा रहे हैं। और लेवल जो 2 का मामला है वो भी कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि आप सब मिलकर साझा प्रयास करें तो रेट लेवल 1 और 2 दोनों मिलकर के जितने भी अगर पद खाली रह रहे हैं उन पदों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करवाने, यानी कि जितने भी पद बच रहे हैं उन पदों के ऊपर अधिक से अधिक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी कोई भी बालक वंचित नहीं रहे, और किसी भी हर संभव यानी कि हर प्रयास करके किसी को न्याय मिल सके, और जो खाली पदों पर जल्दी से जल्दी कट ऑफ डाउन करवा करके मेरिट लिस्ट डलवाई जाए, ताकि बेरोजगारों का भविष्य सुनहरा हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।